जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। थोड़ा देर के बाद हो सही, लेकिन आना तो पड़ा, क्योंकि ना मैं छोड़ सकता आप लोगों को। दुनिया में कितना दिन का टिकट काट के आया, कम से कम कुछ तो करे, किसी का सेवा में लगे। देर हो गया, माफी चाहता हूं। कारण बहुत है, और वीडियो बनाने के लिए कम से कम एक कमिटमेंट भी चाहिए, एक होमवर्क चाहिए। ऐसे आप जैसे गुणी ज्ञानी जन लोगों के सामने इधर से आए कुछ बस बोल दे, जो बात में कुछ वैल्यू ना हो, ठीक नहीं लगता। बेटर ना करे। शुरुआत एक नया वीडियो, मेरा आपका प्रिय लग्न मिथुन लग्न। ये लग्न के साथ मेरा शायद किस जन्म जन्मांतर का कुछ संबंध है। ये मेरा नहीं है, मेरा खुद का नहीं है। जो 32-34 साल जब मेरा ज्योतिष में मेरा इंटरेस्ट जागा, तभी से पता नहीं क्यों इसी लग्न के ऊपर बेस करके सारे रिसर्च, सारे पढ़ाई, सारे एग्जाम्पल्स, मतलब कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर कुछ जानना चाहता है तो मिथुन लग्न को ही ले आता हूं। क्यों पता नहीं, बस मेरा प्रिय लग्न मिथुन लग्न। छोटा सा वीडियो, ये कोई व्यक्ति विशेष यानी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। कोई भी व्यक्ति विशेष का, ये एक प्लैनेटरी ट्रांजिट का बेसिस पे ये एक वीडियो एस्ट्रो प्रेडिक्शन। किसका जीवन में ये कितना मायने रखेगा वो अलग सा बात है, लेकिन क्या है, लग्न किसका कितना डिग्री में है, प्लैनेट्स पोजीशन क्या है, नवम पंचम लग्न लॉर्ड कहां है, एस्पेक्टेशन कहां से, दृष्टि कहां पर, नेगेटिव योग कितना बनता है, पॉजिटिव योग कितना बनता है, अष्टक वर्ग में रिजल्ट कितना लेता है, तारा चक्र में कहीं बद्ध तारा, विपत्त तारा, प्रत्यय तारा, ये सब नहीं पड़ता है। तो कई सारे चीजें के ऊपर फोकस करना पड़ता है, तभी कंक्लूजन में निकल के आता है एक प्रेडिक्शन एक पत्रिका के ऊपर, कि अभी का जो टाइमिंग चल रहा है या आगे वो टाइम से इतना टाइम तक का जो टाइम ड्यूरिंग है वो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। जो प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट होता है उसका कनेक्शन किससे बनता है, दोस्ताना या दुश्मनी के साथ बनता है। सो बहुत सारे चीजें, कोरोना की बात से बस मैं कनेक्टेड हूं आप लोगों के साथ। 6-6.5 मिलियन लोगों ने अपने देखा है वीडियो। वैसे मैं कोई ज्ञानी गुणी नहीं हूं, बस कुछ छोटे मोटे पढ़ाई महर्षि पराशर का, PS शास्त्री का, इसमें जितने क्या कुछ मिला मेरे जीवन के साथ, उसको मैंने पहले ट्राई किया। तभी मुझे लगा कि हाँ, ज्योतिष बहुत मायने रखता है। तभी इसी फील्ड को मैं मतलब पब्लिक के सामने आ गया, लेकिन मन ही मन खुद के लिए ही मेरा रिसर्च था। सो ये वीडियो में ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स का पोजीशन, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, यानी 15 मई से 15 जून, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, ये टाइम ड्यूरिंग में सारे प्लैनेट्स का चेंजेस क्या होने वाला, वो प्लैनेट्स का इंपैक्ट मिथुन के ऊपर क्या पड़ेगा, उसके ऊपर एक छोटा सा चर्चा। बड़ी बात है, ये टाइमिंग में यानी 15 मई से 15 जून की अंतराल में बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स चेंजेस होने जा रहा है। यानी बुध तो एक फ्रीक्वेंट स्पीड प्लैनेट, वो तो ट्रांजिट हो ही जाता है, उसके साथ साथ शुक्र भी ट्रांजिट, उसके साथ साथ बृहस्पति भी ट्रांजिट, बड़ी बात है, मंगल भी ट्रांजिट और शनि भी ट्रांजिट। 3, 2, 5 यानी बहुत बड़े प्लैनेट जो लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग का ट्रांजिटिंग में जो प्लैनेट्स होते हैं, वही प्लैनेट्स का किसी का प्लेसमेंट चेंज, किसी का नक्षत्र चेंज। सो इसमें होता क्या है कि आज का डेट में कोई पंचम भाव में हो, जब छठा को चले जाता है तो उसका रोल रिजल्ट अलग हो जाता है। उसके ऊपर चर्चा करें, और लास्ट में लग्न की बेसिस पे चंद्रमा का जो ट्रांजिट,
वो डेली लाइफ में क्या इंपैक्ट, हमारा मन का स्थिति के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, ये कोई व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। बता देता हूं एक बात, क्योंकि मिथुन लग्न मेरा प्रिय हो, आप लोगों के सामने सच बोल देना, कहीं मेरा दिल को सुकून भी लगेगा। मेरा जो लग्न अभी अष्टम स्थान में केतु का ट्रांजिट है, मेरा जो लग्न अभी अष्टम स्थान में केतु का ट्रांजिट, और मेरा जन्म पत्रिका में केतु 9th हाउस में ऑलरेडी है। क्या बीत रहा हुआ होगा अगर कहीं आपका दिमाग में इतना सा भी नॉलेज ज्योतिष का अगर है। सारे मेटीरियलिस्ट दुनिया से कट हो जाना, कहीं अपना अंदर में कुछ चीज के ऊपर फोकस रहना, और वो स्पिरिचुअलिटी, लोभ मोह माया, ये मटेरियल की दुनिया, ये रिश्ते नाते, माया प्रेम बंधन, ये केतु ये सब करवाता है। मुख्य का प्लैनेट, अरे मेरा भाग्य आपका है 9th हाउस का, ऑलरेडी 8वां घर में ट्रांजिट है। आजकल मैं बचपन से 12 साल से मैं माँ काली का पूजन करता हूं घर में, जब भी काली पूजा आता है। पता नहीं क्यों, मेरा पास्ट लाइफ का कर्म क्या है, क्या कनेक्शन है, लेकिन जीवन भर बस माँ 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 माँ, जैसे शंकराचार्य के हालत हुए थे। यानी ये कि शक्ति के पीछे मेरा दौड़ लगाना, कनेक्शन लगाना, वही मंत्र, वही साधना, वही नवरात्र, वही गुप्त नवरात्र, ये सारे चीज ठीक है। लेकिन लास्ट ये जब केतु का ट्रांजिट अष्टम स्थान में हुआ, मन ही मन, और एक चीज, ये यूनिवर्स से, ये नियति से मिल ही जाता है ऑटोमेटिक, कोई जरूरत नहीं कोई दे आपको, ये अपने आप हो जाता है। कि एक शक्ति के साथ जब तक, यानी एक फेमिनाइन पावर एनर्जी के साथ जब तक एक मस्कुलाइन एनर्जी यानी शिव, शक्ति के साथ जब शिव, मम्मी के साथ जब पप्पा, ये दो एनर्जी का साइमल्टेनियसली कनेक्शन नहीं होगा, तब तो मैनिफेस्टेशन होना इतना इजी नहीं है, इजी नहीं है। वीडियो को जाएंगे। मिथुन लगने के छोटा सा बात, ड्राइंग मेरा बहुत खराब है। ये चीज ये चीज ये चीज ये आपका मूलाधार चक्र है, यहां पर सब कुछ है, यहां पर सब कुछ है। पैसा, वेल्थ, प्रेम, भावना, इमोशनल, एंगर, नफरत, फ्रस्ट्रेशन, सारे चीज, यही मूलाधार चक्र यहां का सभी को मिलता है ईश्वर की कृपा से, सभी के पास है। यानी एक मनुष्य का शरीर एक मंदिर है, ब्रह्मांड है, इसको समझना जरूरी है। यही से वो पावर ऊपर जाता है, यानी 7 चक्र की थ्रू, 7 चक्र की थ्रू ये पावर जाता है। यानी यहीं पर प्रभु गणपति जी का वास है। मूलाधार स्थितोसि नित्यम जोगिनां ध्यायन्ति नित्यं, ये महागणपति जी का एरिया, यानी यहां पर प्रभुत्व गणपति जी का है। ये चक्र एक्टिवेटेड होने के लिए जरूरी है प्रभु गणपति जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, क्योंकि दरवाजा ही है, यही दरवाजा खुलेगा तब तो कोई एंट्री करेगा। और यहीं पर पूरा का पूरा विराजमान है प्रभु महागणपति जी। चले ठीक, जन्म हो गया, कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र उतना एक्टिवेटेड है, जन्म ले लिया, ऑटोमेटेड कुछ पावर्स मिलता है यहीं से और यहीं से। कभी बच्चा जन्म होने के बाद रोता है, क्योंकि शक्ति का खेल है यही है, एनर्जी। जब तक वो फेमिनाइन एनर्जी साइमल्टेनियसली कनेक्टेड नहीं होता है, जो अम्बिकल कॉर्ड काटने के बाद भी आपने देखा होगा, सुना होगा, कई बच्चा 2, 4, 5 घंटा तक पड़े रहते हैं, वो रोते नहीं। सो दो एनर्जी का जब कनेक्शन नहीं होता है, इसके बाद होता क्या, ये शून्य
शिव जी सत्यम शिवम सुंदरम। इनका राइट हैंड में ये त्रिशूल है, ओके। लेफ्ट साइड में इनका फेमिनाइन एनर्जी है, मां भगवती। तो बीच में क्या रह गया? शून्य। शून्य, सारे चीज शून्य। शिव जी वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है। वहां मृत्यु नहीं होता है, जन्म नहीं होता है, बस वो अलग सा दुनिया है शिव जी का। और वो जो परिवार होती है शिव जी का, यहीं पर खाद्य और खादक का कनेक्शन बनता है। मृत्यु जन्म का निरंतरता बनता है। प्रभु शिव जी के गले में एक जहरीला सांप है। वो कोई भी मोमेंट, कोई भी सेकंड में क्या कुछ कर सकता है, इतना जहरीला विषाक्त। बावजूद इसके इसके आसपास गणेश जी का मूषिक भी है, कार्तिक जी का मयूर भी है, जो सांप का दुश्मन और सांप मूषिक का दुश्मन। यानी एक परिवार में समांतरता के साथ साथ खाद्य खादक, दोस्ती दुश्मनी, घृणा प्रेम, एक ही परिवार में, एक ही परिवार में, यह है शिव परिवार। और वो जो शून्य, शून्य के ऊपर फोकस नहीं कराया जाएगा। अगर शून्य कहीं लेफ्ट साइड को आ जाए, कोई भी संख्या का लेफ्ट में शून्य रखे, कितना शून्य लगाए उसका वैल्यू नहीं बनता है, बिकॉज ये शून्य जगह ही है शिव जी। लेकिन ये शून्य कब डिस्ट्रक्शन बन जाता है? जब शून्य ये लेफ्ट साइड को आएगा। यहां पर त्रिशूल है, मिसाइल, परमाणु एनर्जी, घातक, जितने सारे चीजें। आप देखिए, कोई भी चीज आज तक जो घातक चीजें बनाया गया, उसका आकार त्रिशूल यानी एक वर्टिकल पोजीशन का है। कोई ट्रायंगल का नहीं है, कोई गोलाकार नहीं है। ये नासा को पता है, ये सभी को पता है। वो सक्सेस नहीं होंगे, उनको पता है, तभी तो वर्टिकल साइज में शिवलिंग, त्रिशूल की वर्टिकल जो पोजीशंस होती है, नहीं तो कोई डिस्ट्रक्टिव चीज बना या नहीं जा सकता, या उसमें वो क्षमता नहीं रहेगा ताकि वो डिस्ट्रक्ट कर सकते। वही ये त्रिशूल भगवान शिव जी का। ये शून्य अगर वो त्रिशूल की तरफ आ गया तो मन में घृणा, प्रतिशोध, गुस्सा, नफरत की भावना, बदला लेने का भावना, सारे चीज इस तरफ अगर ये शून्य आ जाए, ये शून्य अगर इस तरफ आ जाए तो वन साइडेड हो जाएगा। ओनली जैसे मैं मां मां, मम्मी मम्मी, तब तक ये एनर्जी, जब तक ये कनेक्शन नहीं होगा तो साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात, ये शून्य अगर यहीं आ जाए तो मम्मी का साथ जुड़ जाए, राइट साइड में मम्मी का हो गया, वो एनर्जी आपके आसपास आपको प्रोटेक्शन, आपको कवच की तरह ही काम करेगा। लेकिन उससे और ज्यादा काम करेगा जब साइमल्टेनियसली दोनों पावर में कनेक्शन रहेगा। ये शून्य को किस तरह हैंडल किया जाए? एक तो मेन माध्यम गणपति जी, ओमिट नहीं किया जा सकता। ये कलयुग में लिमिटेड देवता जो इमीडिएट बात सुनते हैं, हनुमान जी उसमें, गणेश जी उसमें, मां भगवती थोड़ा देर में सुनती है, और शिव जी स्वयं रुद्रावतार वो ज्यादा स्पीड सुनते हैं। भोलेनाथ है, जल्दी मन की भावना को समझ लेते हैं, जो चाहिए। गुस्से होते हैं, रुठे होते हैं, जिद्दीपन होता है जितने शिव जी का भक्त है। कारण आप लोगों को पता होगा। सो ये शून्यता
को किस पोजीशन पर हम ड्राइव करें। यह है सनातन धर्म मुनि ऋषियों का दिया हुआ वही टेक्निक। 32-34 साल में मैंने नॉट लेस देन 20,000 हॉरोस्कोप देखा हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा रेमेडीज यानी प्रतिकार यानी उपाय निकलता था। ये जेमस्टोन, सूर्य के लिए रूबी लगाइए, चंद्रमा के लिए बासरा फल लगाइए, मंगल के लिए रेड कोरल लगाइए, राहु के लिए गोमेद लगाइए, बृहस्पति के लिए येलो सफेयर लगाइए, शनि के लिए ब्लू सफेयर लगाइए, बुध के लिए एमराल्ड लगाइए, केतु के लिए क्याट्स यानी वैदूर्य लगाइए, शुक्र के लिए डायमंड हीरा या तो उसका सब्स्टिट्यूट व्हाइट सफेयर लगाइए। मैंने भी प्रेडिक्शन में दिया है, मैंने भी लोगों को समझाया बुझाया कि ये बहुत काम का चीज, लेकिन जीवन में मैंने भी लगाया। ब्लू सफेयर रखा हुआ है, ये व्हाइट सफेयर का है। ये कितना काम का है, क्या करता है काम रियलिटी में? ये क्या हमारा इंटेंशन को चेंज कर देता है, हमारा पास्ट कर्मों को चेंज कर देता है, हमारा डेस्टिनी को पॉजिटिविटी की ओर ले लेता है? कैसे माने? कोई आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, कोई पेड़ का जड़ को बांध दीजिए 7 दिन, आपका मेन दरवाजा में ये टांग। नहीं, मैं किसी का अवमानना नहीं करता हूं, किसी को आक्षेप नहीं करता हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूं। ज्योतिष एक स्पिरिचुअल चीज एंड ईश्वर ने दिया हुआ चीज है, सभी लोग कर नहीं पाएंगे, सभी लोग बिल्कुल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग का चीज है। उनका मन ही मन स्वतः अगर कुछ निकल भी जाए वो भी घटित हो जाता है। कारण यही बनता है, अष्टम स्थान का बृहस्पति होना चाहिए, मेरा भी है। नवम स्थान में केतु होना चाहिए, मेरा भी है। मैं काहे को इस लाइन में, मैं तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, ऐसी रेफ्रिजरेशन का जीवन मेरा है, मैं क्यों इसमें आ गया? नतीजा निकलते निकलते लास्ट ये जो 4 महीना में डिस्टर्ब हुआ, उसका मेन रीजन मैं आपको बता रहा हूं। मैं तो खुद डिस्टर्ब हूं। हॉरोस्कोप कंसल्टेशन चलता है, आप लोग बहुत भेजते हो पत्रिका, वो चलता है, लेकिन वीडियो बंद हुआ है। इसमें उपाय का भाषा ठीक नहीं है। हम क्या होते क्या, एक ग्रह इतना एनर्जी, ये कर देने से ये हो जाएगा, बृहस्पति शांत हो जाएगा कि मर्त्यपुर में हमें एकदम बर देने का पोजीशन में ऐसे यूं खड़ा होकर बोलेंगे कि पंडा जी मांग क्या तेरे को चाहिए। रियल रेमेडीज, रियल प्रतिकार, रियल पास्ट कर्म का रेक्टिफिकेशन सब वहीं पर है। समझिए चीज को। 7-8 लोग को मैंने प्रेडिक्शन दिया है, हो जाएगा ये अक्टूबर को 1 साल, यानी हर संक्रांति में रुद्राभिषेक अष्टाध्यायी के साथ मां भगवती का प्रॉपरली आवाहन, दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय, समय होगा तो 5वां अध्याय, 11वां अध्याय कंपलसरी, गणपति जी का सूक्त, देवी सूक्त, शिव सूक्त, ये सारे नियर अबाउट 3 घंटा का ये व्यवधान का एक रूटीन हर संक्रांति में करने से मेरा मन क्लियर एकदम रेक्टिफिकेशन हो जाता है। इतना सारे मंत्र में वाइब्रेशन करता हूं एंड वही संकल्प में लेता हूं। जो 6, 7, 8 जन आज का डेट में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हैं वीडियो कॉलिंग में डायरेक्टली। सारे मंत्र टोटल वीडियो कॉलिंग में उनके लिए कराया जाता है। वही रुद्राभिषेक अष्टाध्यायी, जिसमें दूध, हिंदी में क्या वो सबका नाम मुझे पता नहीं, आपका जो अनार उसका रस, हनी, शहद, गुड़, गन्ने का रस,
टवा जो बोलते हैं उसी का, 108 का बेल्लपत्र, एक शिव जी का नाम से। प्रोसेस मिस्ड नहीं होता है, प्रोसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मां भगवती के लिए पर्टिकुलर वही फूल चाहिए, वो मंगवाया जाता है कैसे भी हो, लेकिन पर्टिकुलर एक फूल होती है जो शिव जी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। धुत्तुरा, उसका फल, उसका पत्ता, उसका फल, उसका पत्ता, उसका फूल। गयस, क्या हिंदी में मुझे पता नहीं, कई सारे चीजें इसमें आनंद भी आती है, कलेक्शन करने में सुकून भी आती है, किसी के लिए मैं करता हूं एक शांति भी आती है। और आज पुरोहित, आज महाराज, आज ब्राह्मण, ये भाग्य मिलता है उन लोगों का माध्यम से कम इतने सारे मंत्र में उच्चारण करता हूं। मन करे किसी का जोड़ने के लिए, 1 साल का रूटीन है ये, कोई 1 बार 2 बार से कुछ नहीं है। अगर अच्छा लगे तो जीवन भर कंटिन्यू करें, वही कनेक्शन हमेशा लगा रखिए, वही 3 घंटा आप वही मैनिफेस्टेशन की पोजीशन में बैठे जब तक ये मंत्र सारे कंटिन्यू होता है। नो फोन कॉल्स, नो किसी के साथ बात, नो, आप भारत में हो, विदेश में हो, देश में हो, कहीं भी हो, अगर किसी का मन में ये भावना आए तो मेरे से संपर्क कीजिएगा। मैं वीडियो को फोकस आजकल शायद कम करता हूं, आगे का बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ कंसल्टेशन खुला है। और 22 जुलाई फिर आ रहा है मेरा जन्मदिन, सभी को पता है, मैं डायरेक्टली लाइव में उसी दिन आता हूं, पहले से बोल दे रहा हूं। वही ओनली 300, 300 रुपया, वही आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र बस भेजिए, पंडा जी खुद नाम संकल्प करेंगे, जैसे हमेशा 5 साल हो गया होता रहता है। 22 जुलाई। और एक बड़ी बात, श्रावण महीना में 22 जुलाई पड़ता है, प्रभु शिव जी का जो जलाभिषेक का महीना, उसी महीने में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए एक दिन जो जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उसी दिन ये सारे प्रक्रिया कराया जाता है। लेकिन इस बार मन में कुछ और है। श्रावण महीना टोटल की टोटल महीना, यानी प्रतिपदा से पूर्णमी तक रोज रुद्राभिषेक रहेगा, वो रोज। कोई करना चाहते हो तो आप मेरे से जोड़िए, ये फोन में बात कीजिए, लेकिन कंडीशन, रोज मैं टाइम मैनेज करूंगा। ये इतना इजी शेड्यूल नहीं है, रोज एक पर्टिकुलर टाइमिंग में टाइम को मैनेज करना, फिर भी मैं वादा करता हूं। बट आपको उतना वो 2-3 घंटा आपको कंस्टेंट बैठना लाइफ में, वीडियो कॉलिंग में, नहीं तो मत करिए। आपके लिए मैं कर रहा हूं, आगे करूंगा, आप कहीं गप्पा मारेंगे, करना नहीं चाहिए। मिथुन लग्न, बहुत लंबे बात आज बोल लिए, चलते हैं वीडियो के ऊपर। मिथुन लग्न, लग्नाधिपति बुधदेव, जस्ट 15 मई से 15 जून तक का टाइमिंग, एग्जैक्टली 15 मई के बाद थोड़े टाइमिंग में 15 मई को बुध एंटर हो जाता है वृषभ साइन में। ये शुक्र का घर है, अपना मित्र का। लेकिन मिथुन के लिए 12वां घर, लग्न लड़ आपका 12 हाउस में, लग्नाधिपति 12वां घर में। बड़ी बात, बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं इसी टाइमिंग में, लेकिन अभी जो संक्रांति के टाइमिंग में प्लैनेट्स किसी के साथ किसी का संबंध नहीं बनता है। ये अजीब सा बात है, किसी का एक्सपेक्टेशन किसी के ऊपर नहीं, किसी का दृष्टि किसी के ऊपर नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। सो सारे प्लैनेट्स अभी फ्री हैंड है, तो आपका लग्न लड़ 12वां घर को एग्जैक्टली वही दिन, यानी संक्रांति के दिन 15 तारीख को आ रहा है। खुशी का बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब बुधदेव आ जाएंगे यहां, भगवान सूरज के साथ यहां आदित्य योग बन जाएगा, जो सूरज आपका तीसरा घर का। और नक्षत्र क्या लेता है, नक्षत्र क्या लेता है, बुध कृतिका नक्षत्र एंड सूर्य इटसेल्फ कृतिका नक्षत्र, कृतिका सूर्य का, सूर्य का खुद का नक्षत्र में सूर्य, बुधदेव सूर्य का नक्षत्र में आदित्य योग प्रबल बनता है यहां। यानी आपका सेल्फ इंटेलेक्चुअल जो मिथुन लग्न का, मिथुन राशि का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, जो चीज ईश्वर ने दिया है मिथुन को,
और किसी लग्न में वो चीज नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, इमीडिएट एक्शन, क्या करूं, ताकत से नहीं। वाणी में उतना ताकत है, 100 लोगों को कंट्रोल कर पाओगे, 1000 लोगों को कंट्रोल कर पाओगे, इतना शार्प इंटेलेक्चुअल इमीडिएट रिफ्लेक्ट, ये बुद्ध का, ये मरकुरी का करिश्मा है। कहीं ये बुद्ध आपका अच्छा पोजीशन नहीं तो ठीक ठाक नहीं है, सो आदित्य योग बनता है। और यही बुद्ध चलते चलते कहां तक आएंगे ना, कर्क साइन तक आएंगे 22 जून। मैंने 15 जून तक टाइम लिया, 22 जून कर्क साइन को आएंगे। यहीं से पूरा 3 राशि चेंज होते हुए थे, और बीच में बुद्धदेव आपका मिथुन साइन यानी आपका लग्न को ट्रांजिट करेंगे। कब एंटर करेंगे मिथुन में? 29 मई, 15 मई से वीडियो 29 मई को बुद्धदेव आ जाएंगे लग्न को। यहीं से बुद्ध डायरेक्टली 7th हाउस को एक्सपेक्ट करेंगे। ये पैसा का घर है, बृहस्पति का घर है, मार्केस का घर है, लेकिन यहां बुद्ध खुद का घर में हेवी ताकतवर बन जाएंगे। सप्तम स्थान की ऊपर सप्तम दृष्टि, तीसरा दृष्टि में 3rd हाउस, सप्तम में 7th और 10th एक्सपेक्टेशन में शनि के साथ आ जाएंगे। तो एक कारनामा घटित होने जा रहा है बुद्ध की द्वारा, और वो चीज यूज होगा इंटेलेक्चुअल। कोई इन्वेस्टमेंट मनी उठा के कुछ करोगे ऐसा नहीं है, यानी आपका इंटेलेक्चुअल बात में ऐसा क्या कुछ निकल कर आएगा, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सली ऑटोमेटेड, वो बहुत काम का चीज है। शुक्र पंचम भाव का अधिपति, बहुत बढ़िया ट्रांजिट होने जा रहा है ये टाइमिंग में। पंचम भाव का अधिपति शुक्र आपका मिथुन साइन को एंटर करेंगे 14 मई को। 15 मई का वीडियो मैंने लिया। लग्न में शुक्र पंचम भाव का अधिपति, स्थान परिवर्तन योग, यानी शुक्र आ जाएंगे बुद्ध के घर में, बुद्ध आ जाएंगे शुक्र के घर में, और शुक्र आपका पंचम भाव का अधिपति, बुद्ध आपका लग्न अधिपति, सूर्य के साथ आदित्य योग बनता है। जबरदस्त बेनिफिटेड टाइम है सर जी मिथुन लग्न के लिए। 4 साल पहले मैं बता, बहुत कहानी, लंबा कहानी है, वेट करे। अब तो वेट करने का टाइम नहीं है, बस अब जीवन का जो दिशा, जो रास्ता वो तय है, वो हो चुका है, ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका है कि करूं तो क्या करूं, नहीं करूं तो क्या नहीं करूं। ये आपको बेटर लेसन शनिदेव ने सिखा दिया, अब सीखने का कुछ बाकी नहीं है। अब मिथुन लग्न का रास्ता एकदम साफ है, बस दिमाग लगाइए, आगे बढ़िए। अब पीछे मोड़ के देखने का समय नहीं है आपके लिए, जो हो गया सो हो गया। 2021, 22, 23, 24, 25 जो होने को था हो गया, बस पीछे मोड़ के देखने का समय नहीं है। कालांतर में अगर देखा जाए आपका महादशा क्या चल रहा है, एंड जो प्लैनेट का महादशा चल रहा है, कहीं वो बद्ध तारा का है, विपत्त तारा का है, प्रत्यरी तारा का है, क्षेम तारा का है। ये तारा चक्र का सूत्र मैंने इसमें लिखा है, छोटा सा चीज। आप तारा चक्र को अगर कैलकुलेशन में लोगे, 27 नक्षत्र को 9 में डिवाइडेड कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं कई वीडियो में इसको डिस्क्राइब मतलब किया है। तो बद्ध तारा, प्रत्यरी तारा, बद्ध प्रत्यरी क्षेमा, ये जो नेगेटिव पॉइंट्स होता है वो प्लैनेट का, वो नक्षत्र का, लड़ का महादशा अंतरदशा तो नहीं चल रहा है, वो प्लैनेट का पोजीशन अच्छे में नहीं है। तो इतने सारे लंबा कहानी मैंने बताया। ये जीरो ना, ये जीरो डिस्टर्बेंस है, ये कराएगा। और एक बात जोड़ देता हूं, जब मां से तो कनेक्शन था, लेकिन पापा से जब धीरे धीरे कनेक्टेड हुआ, घर में इतना इतना ऊपर, यानी 14 इंच का शिव परिवार ले आया। घर वाले पता नहीं, सभी ने बोलने को मौका मिल गया उनको, काहे को लाए, मूर्ति रखा नहीं जाता है, ये वो। मैं यही बोला कि ठीक है, मैं जब मर जाऊंगा ना, इसी मूर्ति को लेके कोई मंदिर में दान कर दीजिएगा, या तो हमारा नियर में महानदी है उसमें बहा देना। थैंक यू। मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है, प्रभु से मेरा मन ही मन बात हो रहा है
इतना सा मूर्ति क्या है, 2 फीट का अगर मिल जाता तो भी मैं ले आता। सुकून मेरा है, इच्छा है मेरा, मन है मेरा, बस। सो ये जीरो को बैलेंस करिए, जोड़िए, या तो कमिंग श्रावण महीना टोटल, या तो हर संक्रांति में जोड़िए। ये कुछ ये महादेव का नशा है, ये वो नहीं है कि जो सुबह उतर जाए। मैं जो बोल रहा हूं आज पता नहीं, मैं अंदर से बोल रहा हूं। मन नहीं है आपका, विश्वास नहीं है, ना करे, लेकिन एक बार करके देखिए। लेकिन वो होना चाहिए 1 साल का। जो कमाया आपका नहीं है, किसने दिया है? आगे कमाओगे नहीं कमाओगे गारंटी कुछ नहीं है, देगा तब तो कमाओगे। बहादुरी का जगह नहीं है संसार में, अहंकार का जगह नहीं है कि हाँ मैं मेहनत करता हूं, मैं ये करता हूं, वो कोई इसके बदले मैंने पढ़ाई किया, मैं एक्सपीरियंस मेरा है, मैं करता हूं तब मेरे को मिलता है। फालतू बकवास। 10-15 हजार हॉरोस्कोप जीवन में मैंने देखा है, बहुत लंबा लंबा एक्सपीरियंस है। और मेरा जीवन का खुद का 58 ईयर हो गया मुझे। होश कब से संभाला? 12 साल से मां भगवती का सेवा करता हूं, 15 साल से मान के चले अभी तक। मैंने बहुत लंबा एक्सपीरियंस लिया है। ये अहंकार जहां पर है, ये जीरो डिस्टर्बेंस वहीं पर है, और ये मूलाधार चक्र डिस्टर्बेंस वहीं पर है। भटकेगा इंसान, गारंटी है। कमिटमेंट में पहुंच नहीं पाओगा, डेस्टिनेशन मिलेगा नहीं, रास्ता नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो उस हिसाब का लोग मिलेंगे जो अपने फायदा के लिए, आपके लिए कोई नहीं मिलेंगे। ये टाइम ऐसा है, उनको दोष मत दीजिए, उनका कुछ बुराई नहीं है। आप उस दुनिया में पैर रखोगे, उस दुनिया का लोग आपको मिलेगा। जब तक ये जीरो को आप बैलेंस को नहीं लाओगे, गोली मारिए, ये स्टोन, ये जेमस्टोन, ये पेड़ की जड़, ये पूरा एकदम कनेक्शन कर सुप्रीम ऑलमाइटी से। वो है सुप्रीम रेमेडी। नियति का बस की बात नहीं है, नियति का बस की बात नहीं है। जहां पर प्रभु महाकाल का आशीर्वाद है, नियति काल है, ओनली एक समय। शंभो शिव जी द महाकाल है, काल के ऊपर का। सो कनेक्ट हुइए, जीरो को बैलेंस करिए, जीरो को मेंटेन करिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। दुख मत करिए, क्या घटित हुआ, किसने पेन दिया, दुख मत करे। आपने किसी को पेन दिया, रियलाइज करे भगवान के सामने, जे करना नहीं चाहिए था, क्यों कर दिया, कर दिया प्रभु, आइंदा ना करे। जीरो को मेंटेन करे, जीरो को बैलेंस करे। शून्य, जीरो इंग्लिश का नाम, शून्य बोलना चाहिए मेरे को। वो शून्य द शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। लेफ्ट साइड को ले आओगे, डिस्ट्रक्शन की तरफ आ जाएगा। शिव जी का राइट साइड को ले आओगे, शक्ति के साथ जुड़ जाएगा। पावर, हजम करने का क्षमता आपके पास होना चाहिए। कैसे? अगर ये यहां पर गणपति जी ठीक है, ब्लेसिंग आपके ऊपर है, मूलाधार चक्र ठीक है, महागणपति जी का आशीर्वाद अगर है, तब जीरो को आप मेंटेन कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। नहीं फ्लक्चुएशन होगा, क्या कुछ बिगड़ जाएगा, क्या कुछ घटित हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लास्ट इंसान क्या बोलता है, मेरा नसीब में था। शुक्र, और शुक्र के बाद ये बृहस्पति जो आपका मालेफिक इटसेल्फ सप्तम स्थान का अधिपति, वो लग्न में अभी है, लेकिन वो चले जाएंगे आपका सेकंड हाउस को। बोली वाणी, आपका सोशल सर्कल, पैसा, सेविंग्स, बैंक बैलेंस और एक अनएक्सपेक्टेशन गेन के ऊपर सप्तम दृष्टि रहेगा। बृहस्पति जाने वाला है आपका कर्क साइन को 2 जून को। बड़े बड़े प्लैनेट्स का चेंजेस हो रहा है। 15 मई टू 15 जून के बीच में आपका 1, 2, 3, 4, 5 प्लैनेट एंड
बुध आपका अच्छा जोन में, शुक्र आपका अच्छा जोन में, बृहस्पति आपका अच्छा जोन में, मंगल को देखते हैं। मंगल इटसेल्फ खुद का घर में अभी है और ये मिथुन के लिए 11वां घर है और यहीं से मंगल का सप्तम दृष्टि आपका पंचम भाव में है। ये भी चले जाएंगे कब? मेषो साइन में 11 मई को एंट्री किए, फिर अश्विनी नक्षत्र एंटर करेंगे भरणी 16 जून, लगभग 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 यहां 30 डिग्री से थोड़ा 1-2-3 डिग्री तक यहां तक मेंटेन करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 11th हाउस में आपका 11th लॉर्ड इटसेल्फ पोजिटेड है, यानी आय का मंगल के ऊपर कोई मैलेफिक दृष्टिकोण शनि का भी नहीं है। मंगल आगे शनि का छुटकारा से, या तो शनि भी चले गए मंगल की छुटकारा से। 10th हाउस आपका पॉल्यूटेड होके था। मैं बोल रहा था एक वीडियो में कि जल से रिलेटेड, जल को लेकर जल में बहुत बड़ा घटना होने वाला, जिसका इंपैक्ट सारे संसार में पड़ेगा, हो रहा है सर जी, आपको पता है क्यों? ये मीन साइन है शनिदेव, और मीन साइन जल तत्व का है, यहां सारे सागर समंदर है। सो ये पोजीशन से मंगल हट गए आगे 11th हाउस में। कुल मिला के देखा अगर जाए तो बुधदेव, शुक्र, बृहस्पति, मंगल आपका फेवर में। चले शनिदेव को देखते हैं। दंडदाता, ट्यूशन, टैक्स मास्टर शनि अभी 10th हाउस में कर्म भाव में है। नक्षत्र खुद का लिया है शनि जी, नक्षत्र खुद का, यानी उत्तर भाद्रपदा शनि का खुद का नक्षत्र, नवम भाव का, अष्टम भाव का अधिपति अभी 10th भाव में। टैक्स मास्टर, काम के ऊपर फोकस करे। हवाबाजी नहीं चलेगा, रियलिटी में कर्म करिए, रिटर्न पक्का मिलेगा। सारे प्लैनेट्स आपका फेवर में, आपका सपोर्टिंग में अभी अच्छे पोजीशन में है। चीटिंगबाजी मत करे, झूठ मत बोलिए। 10th हाउस आपका जॉब प्रोफेशन में ऑनेस्टली काम करे, ओबीडियंट की साथ करे, बॉस को रेस्पेक्ट करे, जूनियर को स्नेह दीजिए। किसी का पोस्ट वाइज उसको, बंगाल में जैसे सब अब चल रहा है कि पावर मेरा हाथ में, पावर मेरा पॉकेट में, बॉस मेरा है, मैं जो करूं, जो बोलूं नतीजा भुगत रहे। अभी ये शनि जी का खेल है सारे के सारे। आगे मंगल छुटकारा, शनि 10th में। बंगाल के पास पूरा का पूरा समंदर है, बांग्लादेश नियर बाय है ना। अभी भी शनि जी जल तत्व का राशि में है, वो ही जल से रिलेटेड पॉल्यूशन, आपका जो एटॉमिक जो ऊर्जा होती है नेगेटिव बनाने के लिए, यानी इंसान के लिए जो खतरा है, वही चीज बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश के नियर बाय वो जो जोन होता है। वेट करे, शनि अभी भी मीन साइन में है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है। शनि के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि देखे, 7th 8th 9th नहीं है। अभी शनि फ्री हैंड, रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं कि शनि चुप हो जा, जो हो गया देखते हैं। बोलने वाला कौन? ओनली बृहस्पति। वो बात अगर किसी का मानता है तो बृहस्पति का जोन से शनिदेव नहीं है, ना एक्सपेक्टेशन में ना दृष्टि में। अभी शनि फ्री हैंड, जो कर्म किया भुगतना पड़ेगा, बस गारंटेड बात है। ये कर्म का रिजल्ट, रिटर्न मिलने का टाइम ही है। सो मेरे प्रिय मिथुन वाले, अच्छा समय है। 10th हाउस के ऊपर एक्टिवेटेड रहो, ऑनेस्टनेसली काम करो, ओबीडियंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ। प्लैनेट्स फेवर में है। जीरो यानी शून्यता को बैलेंस में रखो। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। वीडियो ठीक से डाल नहीं रहा हूं, इसलिए आप खपा हो, मेरे को गुस्से भी हो। अरे यार माफ कर देना। 15 मई मेषा साइन में 10:33 तक चंद्रमा यहां रहेंगे। ये 11th हाउस में मंगल के साथ है। 11th, हाँ, कुछ मिलने का चीज के ऊपर चिड़चिड़ापन मत रखिए, शांति से काम ले, हो जाएगा काम। 3 हैंड है, इसको टिक देता हूं। 16 मई वृषभ साइन, चंद्रमा का उच्च का घर, लेकिन अमावस्या तिथि के आसपास सूर्य के साथ चंद्रमा और बुधदेव 12वां घर। एक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, जिसमें वो एक्सपेंडिचर में आप खुशी नहीं रहोगे।
18 मई मिथुन साइन लग्न में चंद्रमा शुक्र बृहस्पति के साथ, यानी एक तो गजकेसरी योग, शुक्र के साथ एक योग, लग्न में चंद्रमा, बहुत अच्छा जाएगा। इसको 3 नहीं 4 टिक देता हूं। कमेंट सेक्शन खोला, 4 टिक किस कारण से दिया, दिन कैसा जाएगा जरा लिखिएगा। 20 मई कर्क साइन को चंद्रमा आ जाएंगे सेकंड हाउस। 20 मई बोली बाणी परिवार पैसा, इसी घर के ऊपर कोई मैलेफिक का दृष्टि नहीं है, फ्री हैंड है चंद्रमा, सो पैसा आने का चांसेस बहुत है। 23 मई सिंह साइन केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का सप्तम दृष्टि। कम्युनिकेशन यानी बात में तकरार ना करे, ना बढ़ाए, लिमिटेड बात करे, काम हो जाएगा। एक क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं, बात के ऊपर फोकस करें। ये जो शब्द होता है ना, ये जो थर्ड हाउस होता है हॉरोस्कोप में, पत्रिका में, तृतीय भाव जो होता है ना, डेंजर जगह होता है। वही बात में एक बहुत विशाल काय हाथी होता है। वही बात में, वही शब्द में कितने सारे कंट्री और कितने सारे कंट्री के बीच में वार लग जाता है, करोड़ों की संख्या में लोग मर जाता है। वही शब्द, वो शब्द ब्रह्म, वो बात छोटे मोटे चीज नहीं है। ये 2 लिप्स के बीच से जो निकलता है ना, इसमें मित्रता है, इसमें शांति का माहौल बनाने का हथियार है, सुख चैन का माहौल बनाने का हथियार है। लेकिन अनदर साइड में डिस्ट्रक्शन, ध्वंस, दुश्मनी, सारे चीज। थर्ड हाउस छोटा मोटा चीज नहीं। थर्ड हाउस आज का कलयुग में, आज का सोसाइटी में, आज का समाज में बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। कहीं थर्ड हाउस अफेक्टेड है तो बात साइलेंट रहिए, जरूरत ना पड़ने पर मत बोलिए। कुछ हॉरोस्कोप जातक होती है टॉकेटिव, जरूरत नहीं है बोलना। और चलते हैं 25 मई कन्या साइन, 9:06 AM तक रहेगा चंद्रमा कन्या साइन में। यही शनि का पूरा सप्तम दृष्टि, कोई बेनिफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं, चौथा घर। मां के ऊपर जरा फोकस करें, परिवार का बुजुर्गों के ऊपर फोकस करें, उनका शरीर के प्रति टेंशन रहो है। 27 मई तुला साइन, पंचम भाव में चंद्रमा, मंगल का दृष्टि है और बृहस्पति का पंचम दृष्टि। कुछ क्रिएटिविटी का काम बाकी था तो करिए, सक्सेस हो जाएगा। एनर्जेटिक प्लैनेट मंगल है अभी। 30 मई वृश्चिक, चंद्रमा का नीचता, छठा घर आपका। चंद्रमा सूर्य का आपस में सप्तम रिलेशन, बुद्धदेव उस टाइम नहीं रहेंगे, तो 12वां घर के ऊपर फोकस रहेगा। सरकारी स्तर कामकाज में फालतू का एक्सपेंडिचर जो कि नहीं चाहिए मन में, फिर भी करना पड़ेगा। 1 जून धनु साइन, 7:08 PM सप्तम स्थान, बृहस्पति का दृष्टि अपना घर के ऊपर चंद्रमा, शुक्र का दृष्टि सप्तम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। दाम्पत्य जीवन कहीं कटुता था, 2 जेंडर फीमेल मेल दोस्ती में कुछ कटुता था, कुछ डिस्प्यूट था, उसको सुलझाने को कोशिश करें, गारंटेड हो जाएगा। 4 जून मकर साइन, अष्टम स्थान आपका, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। और यहीं पर 3 नक्षत्र को ट्रांजिट करके करके जाएंगे, राहु मंगल। एक अनएक्सपेक्टेशन गेन मिलने को है, लेकिन हासिल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता चलना चाहिए कि भाई अनएक्सपेक्टेशन गेन क्या है, उसको 1 टिक देता हूं।
लगाओगे दिमाग तो सक्सेस हो जाएगा। 6 जून कुंभ साइन 7:03 PM तक राहु के साथ ग्रहण दोष, 9वां घर। राहु अपना नक्षत्र में है सतविशा में, धीरे धीरे सतविशा को भी चंद्रमा जाएंगे। भाग्य भाव पंचम से पंचम डिस्ट्रॉयड, ग्रहण। तब तक जब तक ये कुंभ साइन नहीं छोड़े तब तक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस रखे, किसी रिलीजियन के एग्नेस्ट में कहीं बात मत करे, किसी को आक्षेप ना करे। पंचम से पंचम ये स्थान वो टाइमिंग में ठीक नहीं है। ये 7:03 PM तक लिखा है मैंने 6 जून। 9 जून मीन साइन शनि के साथ फिर से 20 दोष, ये ट्रांजिट आपको अच्छा नहीं है। 6, 7, 8, 9, 11 तारीख को मेषा साइन को आ जाएंगे मंगल के साथ 11th हाउस। चिड़चिड़ापन रहोगे, गुस्सा को कंट्रोल करें, ठीक जाएगा। 13 जून वृषभ चंद्रमा का उच्च का घर है, 12वां घर। फिर बुधदेव चले जाएंगे सूर्य के साथ अमावस्या तिथि के आसपास, लेकिन खुशी से कुछ एक्सपेंडिचर कराएगा। जो ये टाइमिंग में चंद्रमा था कि मजबूरन आपको करना पड़ा, लेकिन उसका रिटर्न रिजल्ट फिर से आपको यहीं पर मिलेगा वृषभ साइन में जब चंद्रमा आएंगे 13 जून को। लेकिन इस बार मन में दुख नहीं रहेगा, क्योंकि अचीवमेंट हो जाएगा कि हाँ और कुछ एक्सपेंडिचर होने से वो चीज हासिल हो जाएगा। 15 जून मिथुन साइन लग्न में चंद्रमा, आंखें बंद करके इसको टिक मार्क देता हूं। आज वीडियो बहुत लंबा है, अभी तक वीडियो नहीं डाला था, बस स्टार्टिंग में शुरू किया तब तो सोचा कि मिथुन लग्न को दे देते हैं। टोटल ए टू जेड मतलब शुरू से एंड तक देखिएगा। सच्ची में आप पंडा जी को इतना प्यार करते हो, उस शून्य के ऊपर फोकस करे। कोई छोटी मोटी बात मैं आज नहीं बोला। आज के लिए इतना, नमन करता हूं आप सभी को। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।